हनुमान जी के बाल्यकाल का वर्णन। माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करती। जब हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक खिलखते तो अंजना और केसरी आनंदमग्न हो जाते। हनुमान की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही, अद्भुत भी होती थी। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने को चली गई। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर गई। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था अपेक्षित नहीं। यहाँ तो हनुमान जी के रूप में अंजना के अंक में प्रत्यक्ष प्रलयंकारी शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देखकर देव, दानव और यक्ष आदि विस्मित होकर कहने लगे, इस वायु पुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं है। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन काल में इसकी शक्ति कैसी होगी। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखा तो उनके मन में चिंता हुई, मेरा यह बच्चा कहीं सूर्य की प्रखर किरणों से झुलस न जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उसके साथ चलने लगे। सूर्यदेव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर ना लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही उड़ रहे हैं। सूर्य देव ने अपना सौभाग्य समझा। आहा, स्वयं भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रही हैं। अंशुमाली की अग्निमय किरणें शीतल हो गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग की बात, उस दिन अमावस्या तिथि थी। सिंह का पुत्र राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आया तो भुवन भास्कर के रथ पर बैठे हुए उस बालक को देखा। राहु बालक की चिंता ना कर दिनमणि को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि में दबकर राहु छटपटाने लगा। वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा। वह सीधा सुरपति इंद्र के समीप पहुंचा और उसने भौहें टेढ़ी कर क्रोध के साथ कहा, सुरेश्वर, मेरी क्षुधा का निवारण करने के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्र को साधन के रूप में प्रदान किया था, किंतु अब आपने यह अधिकार दूसरे को किस कारण दे दिया। क्रोध सिंह का पुत्र राहु की चकित करने वाली वाणी सुनकर सुरेंद्र उनका मुंह देखने लगे। उसने आगे कहा, आज पर्व के समय मैं सूर्य को ग्रसने के लिए उनके समीप गया ही था कि वहां पहले से उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। किसी प्रकार अपनी जान बचाकर यहां आ पाया हूं। नेत्रों में आंसू भरे क्रोध
राहु की वाणी सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और ऐरावत पर बैठकर घटना स्थल की ओर चले। राहु उनके आगे आगे चला। शचीपति आश्चर्यचकित हो मन ही मन सोच रहे थे, तिमरारी के समय ऐसा कौन पराक्रमी पहुंच गया जिसके भय से सिंहिका के पुत्र को प्राण बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को भूख की स्मृति हुई। वे राहु को सुंदर भक्ष्य समझकर उस पर टूट पड़े। सुरेश्वर बचाइए बचाइए चिल्लाता हुआ राहु इंद्र की ओर भागा। सुरेंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़े। राहु के बच निकलने पर हनुमान जी ने ऐरावत को देखा तो उसे सुंदर सुस्वाद खाद्य समझा। वे ऐरावत पर झपटे। उस समय हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित और भयानक प्रतीत हो रहा था। इंद्र डर गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार किया। वह हनुमान जी की बाई हनु अर्थात ठुड्डी में लगा, जिससे उनकी हनु टूट गई और वे छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से छटपटाते देख वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को अंक में लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सबके सब सूखे काठ की तरह अवसन्न हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्र, देव, गंधर्व, असुर, नाग, गुहक आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर उस गिरी गुहा में पहुंचे जहां पवन देव अपने पुत्र को अंक में लेकर वक्ष से सटाई दुखातिरेक से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य, अग्नि एवं स्वर्ण के समान अंग कांति देखकर चतुर्मुख चकित हो गए। अपने सम्मुख सृष्टा को देखते ही पवन देव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर स्वर्ण के आभूषण सुशोभित थे। पवन देवता विधाता के चरणों पर गिर पड़ी। चतुरानन ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेह पूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रिलोक्य को जीवन दान मिला। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शस्त्र अस्त्रों से नहीं छेद सकेगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, ये असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतः आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहना कर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर
मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहां उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूं, साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, ये निरोग और मेरे दंड से सदा अवध रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद ना होगा। मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे यक्ष राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, ये मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवध्य रहेगा। विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्र और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे लेने पर कमल योनि ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। फिर प्रसन्न चतुरानंद ने पवन देव से कहा, मारु, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। ये इच्छानुसार रूप धारण कर जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी अव्याहत गति होगी। यह अत्यंत यशस्वी होगा और यह अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुर आदि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए।